फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपकी जानकारी में आया होगा, बहुत जल्दी ही आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं और उसमें कुछ लोग स्केल 2 स्केल 3 डायरेक्ट भी सेलेक्ट होते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरा। हमने देखा इन द मंथ ऑफ अगस्त, जब आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का बाई मंथली रिव्यू किया, क्योंकि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से वंस इन 2 मंथ्स रिव्यू करता है और उसमें वो बहुत सारे डिसीजंस अपने अनाउंस करते हैं। तो उस समय एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, when the policy was being reviewed by the monetary policy committee। और वो इनका जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो था that a incremental CRR was introduced, ICRR, incremental CRR, and that when introduced was 10% of your increase in NDTL। NDTL means नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। उसमें जितना इंक्रीज़ हुआ आपका, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कब से कब तक, मई 19 और जुलाई 28 के बीच में जितना आपकी NDTL में इंक्रीज़ हुआ, उसका 10% हमको इंक्रीमेंटल CRR मेंटेन करने का आरबीआई ने निर्णय लिया और वो बैंकों पर लागू हो गया 12 अगस्त से। 12 अगस्त से वो शुरू हो गया था। अब उसमें ये भी एक इन्होंने शर्त रखी थी दैट वी विल रिव्यू इट ऑन September 8, 2023। तो 8 सितंबर 2023 को इसका रिव्यू हुआ। पर इससे पहले ये बात भी महत्वपूर्ण बनती है कि आपके हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये इंक्रीमेंटल CRR इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको आइडिया हुआ, क्योंकि मई में आप याद करें तो आरबीआई ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 के जो नोट हमारे सर्कुलेशन में थे इन दी इकोनॉमी, उनका सर्कुलेशन विड्रॉ कर लिया था और वो सब बैंकों में जमा हो रहे थे और धड़ाधड़ जमा हो रहे थे। तो बैंकों के पास ना लिक्विडिटी इमीडिएटली बहुत इंक्रीज कर गई। और जब लिक्विडिटी सिस्टम में इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज करती है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इकोनॉमी में बढ़ने लगते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का यही है कि वो इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखे। पॉलिसी में ऐसे डिसीजंस लिए जाएं और उनके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से वो इस लिक्विडिटी को सक कर लेते हैं और इन्फ्लेशन को चेक कर लेते हैं। तो उसी को, जो लिक्विडिटी एकदम से बढ़ी, उसको एब्जॉर्ब करने के उद्देश्य से इंक्रीमेंटल CRR इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने, और हैवी था 10% ऑफ योर NDTL। लेकिन उसमें चूंकि रिव्यू होना था 8 सितंबर 2023 को, आरबीआई ने उसे रिव्यू किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको फेज्ड मैनर में विड्रॉ करने का निर्णय 8 सितंबर के रिव्यू में हो गया। और उस निर्णय के अनुसार जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली थी 9 सितंबर 2023। 25% of that incremental CRR was released by RBI। और जो इन्होंने सिस्टम से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की थी, that was around 1 lakh crore of rupees, 1 lakh crore of rupees। तो उसमें से जब 25% रिलीज हुआ तो बचा हमारे पास ऑलमोस्ट 75,000 करोड़, जो आगे मेंटेन करना पड़ा बैंकों को आफ्टर September 9।
25,000 करोड़ रिलीज हो गया। फिर सितंबर 2023 यानी सितंबर 2023 को उन्होंने अनदर 25% भी रिलीज कर दिया। अब कितना मेंटेन करना पड़ा आगे? ओनली 50,000 करोड़ के आसपास लिक्विडिटी का अब्जॉर्प्शन रहा। बैंकों को 25% का रिलीज और मिल गया। तो ये फेज्ड मैनर में उन्होंने इसको धीरे धीरे विड्रॉ किया, डिसकंटिन्यू कर दिया, और जो रिमेनिंग 50% बचा उसको आरबीआई ने अक्टूबर 7, 2023 को सब रिलीज कर दिया और इंक्रीमेंटल सीआरआर को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आफ्टर अक्टूबर 7, 2023 बैंक्स को इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब नॉर्मल सीआरआर केवल मेंटेन कर रहे हैं, और वो कितना है? 4.5% ऑफ अवर एनडीटीएल। क्योंकि जितने भी 2000 के नोट जमा होने थे, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलरेडी डिपॉजिटेड with the banks by that date. So RBI reviewed and discontinued the incremental CRR. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे रिलेटेड। ये डेट भी जो मैंने मेंशन की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन माय वीडियो। तो ये आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत यूज़फुल सिद्ध होने वाली है। आप लोग इवन फॉर दी न्यू कैंडिडेट्स एंड ऑल कैंडिडेट्स appearing for the interviews which are being held in the first week of November perhaps, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सबको अच्छी तरह ये डेट्स नोट कर लेनी चाहिए और कितना परसेंट रिलीज़ किया है वो कर लेना चाहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई वीडियो, थैंकिंग यू एवरीबडी with my earnest appeal to all of you to subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, send your beautiful comments to me. अभी मैं आपके साथ एक चलो वो कमेंट मैं शेयर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा कमेंट लिखा पिछले वीडियो पर एक हमारे बैंकर साथी ने। उसने लिखा कि साहब आप कहते हैं हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ये नहीं, लेकिन हमारी हायर अथॉरिटीज़ तो हमें प्रेस करती हैं और हम वो प्रेशर्स कैसे अवॉइड करें। तो हमने उनको लिखा कि भैया लर्न करो हाउ टू अवॉइड दीज प्रेशर्स एंड हाउ टू मैनेज इट। तो ये कमेंट्स आपके बड़े कई बार काम के होते हैं। तो सेंड योर ब्यूटीफुल कमेंट्स टू मी। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ।